हाय फ्रेंड्स। आजकल भारत में लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं और इन्हें सामाजिक मान्यता भी मिल रही है और अब तो इसे कानूनी मान्यता भी दी जा रही है। वैसे शादी और लिव इन दोनों में ही दो लोग साथ रहते हैं और एक घर में एक छत के नीचे और अपना परिवार चलाते हैं। दोनों में पारिवारिक रिलेशनशिप तो एक है ही, लेकिन दोनों में सामाजिक और कानूनी रिलेशनशिप थोड़े अलग हैं। आज के वीडियो में हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आजकल युवा अपने करियर और निजी जीवन के फैसले खुद लेना चाहते हैं। वे शादी की कानूनी और पारिवारिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा शादी की उम्र बढ़ने और करियर पर फोकस करने के कारण लोग देर से शादी कर रहे हैं और कई इसे शादी से पहले ट्रायल की तरह देखते हैं। तलाक के बढ़ते मामलों ने भी लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इसमें अलग होना आसान होता है, जबकि तलाक की प्रक्रिया जटिल और लंबी होती है। समाज की सोच में बदलाव के कारण अब इस शहरी इलाकों में लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा स्वीकृति मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों ने इसे भी कानूनी मान्यता दी है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता भी इसका एक बड़ा कारण है। आज महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने रिश्तों का चुनाव कर रही हैं और शादी के बाद आने वाले पारिवारिक दबावों से बचने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता दे रही हैं। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करते हैं। शादी और लिव इन रिलेशनशिप में क्या अंतर है और कौन सा रिश्ता कानूनी रूप से ज्यादा सुरक्षित है। अगर आप भी इस विषय को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले शादी को समझते हैं। शादी एक कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त रिश्ता है। यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और अन्य व्यक्तिगत कानूनों के तहत रजिस्टर्ड होती है। शादी के बाद पति पत्नी को संपत्ति, भरण पोषण, उत्तराधिकार और तलाक से जुड़े कानूनी अधिकार मिलते हैं। अब बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो लिव इन रिलेशनशिप में कोई कानूनी बंधन नहीं होता और दो वयस्क आपसी सहमति से साथ रहते हैं। इसे सीधे सीधे किसी कानून के तहत मान्यता नहीं मिलती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों में इसे वैध माना गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को शादीशुदा जोड़ों जैसे सभी अधिकार नहीं मिलते, लेकिन कुछ मामलों में महिलाओं और बच्चों को कानूनी सुरक्षा दी जाती है। शादी और लिव इन रिलेशनशिप में कानूनी अधिकारों का बड़ा अंतर है। शादी को पूरी तरह कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट के फैसलों के आधार पर वैध माना गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, जबकि उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों में अब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जा रहा है। तलाक के लिए शादीशुदा जोड़ों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जबकि लिव इन पार्टनर बिना किसी कानूनी बाध्यता के अलग हो सकते हैं। हालांकि लंबे समय तक साथ रहने वाले लिव इन पार्टनर मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता का दावा कर सकते हैं, जैसे कि शादी में पत्नी को मिलता है शादी से जन्मे बच्चों का पूर्ण कानूनी अधिकार, जबकि लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को भी सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति में अधिकार दिया है। पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति में हकदार होते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में यह अधिकार तभी मिलता है जब संपत्ति में नाम दर्ज हो। अब इसकी सामाजिक और कानूनी सुरक्षा का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। शादी को समाज में ज्यादा स्वीकृति मिलती है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप को कई परिवार और समाज अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। शादी में कानूनी सुरक्षा ज्यादा मिलती है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्तों को कानून पूरी तरह से मान्यता देता है। लिव इन रिलेशनशिप में भी कानूनी सुरक्षा दी गई है, लेकिन यह केवल लंबे समय तक साथ रहने पर ही लागू होती है। अब ये समझते हैं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में शादी के ही समान अधिकार मिलते हैं। अगर रिश्ता लंबे समय तक चला हो तो महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सुरक्षा मिल सकती है। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट ने वैध संतान का दर्जा दिया है और वे पिता की संपत्ति में हकदार होते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे इसे कानूनी मान्यता मिलने लगी है। अब नजर डालते हैं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी और लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन पर आए नए कानून पर। दोस्तों, उत्तराखंड हाल ही में भारत का पहला राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लागू किया है। इस कानून में शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यूसीसी के अनुसार अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में जो लिव इन पार्टनर्स होंगे उनको सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो 25,000 तक का जुर्माना या 3 महीने की सजा हो सकती है। अगर पुरुष महिला को धोखाधड़ी देकर छोड़ देता है तो महिला भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। लिव इन से जन्मे बच्चों को वैध संतान का दर्जा मिलेगा और वह पिता की संपत्ति में हकदार होगा। शादीशुदा व्यक्ति अपने पति या पत्नी को धोखा देकर लिव इन में नहीं रह सकते। अब जानते हैं कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। दोनों पार्टनर्स को अपने स्थानीय एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन देना होगा। आधार कार्ड,
निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और एक संयुक्त सहमति पत्र जमा कराना होगा। सरकारी रजिस्टर में नाम दर्ज होने के बाद एक प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट मिलेगा और लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर हो जाएगा। अब जानते हैं कि यूसीसी में लिव इन रजिस्ट्रेशन के क्या प्रभाव हैं। तो दोस्तों, ये कानून महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार देगा। ये कानून फर्जी रिश्तों और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद करेगा। लिव इन पार्टनर्स के लिए जिम्मेदारियों को तय करेगा, जिससे विवाद कम होंगे। तो इस नए कानून से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को अब पूरी तरह कानूनी रूप दिया गया है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। चलते चलते नजर डालते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख निर्णय क्या हैं। पहला निर्णय जो कि 2013 में आया था वो है इंदर शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा का जजमेंट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति और महिलाओं के अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अगला जजमेंट है 2011 के चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा का। इस निर्णय में कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भरण पोषण का यानी कि मेंटेनेंस का अधिकार देने की बात कही। केस की बात करें तो डी वेलुस्वामी बनाम डी पट्टचेयम्मल के 2010 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के समान संबंध की परिभाषा स्पष्ट की और लिव इन रिलेशनशिप के लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए। तुलसा बनाम दुर्गतिया केस की बात करें तो उस केस में कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों की वैधता और संपत्ति में उनके अधिकारों को मान्यता दी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एस खुशबू बनाम कन्हैया अम्मल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में संरक्षित किया। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि किसे चुनना ज्यादा सही होगा। अगर आप कानूनी सुरक्षा, सामाजिक मान्यता और संपत्ति में अधिकार चाहते हैं तो शादी करना एक बेहतर विकल्प है। अगर आप बिना किसी कानूनी बाध्यता के किसी के साथ रहना चाहते हैं तो फिर लिव इन रिलेशनशिप का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अब कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। अगर इस विषय पर आपके कोई और सवाल है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।